स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों की जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NIMR, जिसमें कि आपकी निकली है 24 वैकेंसीज। NIMR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका आता है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत। तो इसमें होने वाली है आपकी 24 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट। और जो सबसे अच्छी बात इस रिक्रूटमेंट की है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह की फीस नहीं है, लेकिन जो ये आपकी रिक्रूटमेंट है वो आपकी होगी टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और जो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनिशियली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका होगा 6 महीने का। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन 24 वैकेंसीज के बारे में जो कि आपकी निकाली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया ये होने वाली हैं 24 वैकेंसीज, लेकिन 24 वैकेंसीज पोस्ट वाइज किस तरह डिवाइडेड है, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट आपकी है साइंटिस्ट सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी है 3 और जो इसमें सैलरी कंसोलिडेटेड होने वाली है वो आपकी है 64,000 यानी कि 64,000 प्लस HRA। अगली आपकी पोस्ट होगी साइंटिस्ट बी की नॉन मेडिकल, इसकी भी आपकी 3 पोस्ट होने वाली है। सैलरी इसमें होगी 48,000 प्लस HRA। अगली पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट ऑफिसर या उसे आप सेक्शन ऑफिसर भी कह सकते हैं। 4 पोस्ट इसकी होंगी और जो सैलरी इसमें होने वाली है वो आपकी है 32,000। इसके अलावा अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी आपकी होंगी 4 पोस्टें और जो सैलरी इसमें होने वाली है वो है 31,000। अगली आपकी पोस्ट है IT मैनेजर या उसे आप वेब मैनेजर कह सकते हैं। 2 पोस्ट इसकी होंगी और सैलरी होगी 32,500। इसके अलावा अगली पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या शॉर्ट में आप उसे UDC भी कह सकते हैं। इसकी होने वाली है 4 पोस्ट और सैलरी 17,000। लास्ट आपकी हुई MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, 4 इसकी पोस्ट होने वाली हैं और 15,800 रुपए होने वाली है इसकी सैलरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और इसी के साथ साथ जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए हर पोस्ट के लिए वो क्या होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले साइंटिस्ट सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से और जो इसके लिए एज लिमिट निर्धारित की गई है वो है 40 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपकी जैसे कि MD या फिर MS या फिर DNB, वो भी माइक्रोबायोलॉजी में आफ्टर MBBS यानी कि MBBS के बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। और ये तो हुई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल होगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस या फिर PSU जैसे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। अगली जो पोस्ट है आपकी वो है साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल, 35 साल इसमें होगी मैक्सिमम एज लिमिट। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लैबोरेटरी में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सेकंड क्लास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ साथ आपके पास PhD होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और डिजायरेबल जो इस पोस्ट के लिए होने वाला है वो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस या फिर PSU जैसे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। अगली जो आपकी पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट ऑफिसर या आप उसे सेक्शन ऑफिसर कह सकते हैं। 30 साल इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट सेट की गई है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में और इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और उसी के साथ साथ अकाउंट्स में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी टेक्निकल वर्क का। और डिजायरेबल इसमें होगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका गवर्नमेंट या फिर किसी ऑटोनमस या फिर किसी PSU जैसे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो। अगली आपकी पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए भी होने वाली है 30 साल। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन हो आपके पास या तो साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर IT में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल होगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस या फिर PSU जैसे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो।
अगली आपकी पोस्ट है आईटी मैनेजर या वेब मैनेजर, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट। अगर हम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा। और इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐप डेवलपमेंट में या फिर पोर्टल्स में या फिर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्रामिंग या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और डिजायरेबल होगा अगर आपके पास हो NET या फिर ASP.NET या फिर PHP या फिर जावा या फिर .NET। अगली आपकी है सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर UDC, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास या उसके बराबर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में और उसी के साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। और इसी के साथ साथ जो टाइपिंग स्पीड इसमें चाहिए वो चाहिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, जिसे शॉर्ट में KDPHP कहते हैं। लास्ट आपकी जो पोस्ट है वो है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैक्सिमम एज लिमिट जो इसके लिए निर्धारित की गई है वो है 25 साल, और जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो है हाई स्कूल या उसके बराबर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें काफ़ी सिंपल है। पहले आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उनको NIMR की वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा और उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या उसे पर्सनल डिस्कशन कह सकते हैं उसके लिए बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 30 एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं किसी पोस्ट के लिए तो रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर द्वारा वो इंटरव्यू दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि इंटरव्यू किस दिन होगा तो साइंटिस्ट C और साइंटिस्ट B का इंटरव्यू आपका 20 मई को होगा। वहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर सेक्शन ऑफिसर और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू आपका 21 मई को होगा। वहीं IT मैनेजर, वेब मैनेजर, साथ में सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर UDC और लास्ट आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इन तीनों पोस्टों के लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपका 22 मई 2020 को होने वाला है। और इसी के साथ साथ आप इस नौकरी को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है और ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो ईमेल आपको किस आईडी पे करना है? ईमेल आपको करना है recruitment.nimr.icmr@gmail.com और जो लास्ट डेट होनी है एप्लीकेशन को अप्लाई करने की वो आपकी 18 मई 2020 और समय होगा 5 बजे, यानी शाम के 5 बजे 18 मई 2020 तक आप इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं ईमेल द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह की फीस नहीं है, आपको ईमेल द्वारा अप्लाई करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ईमेल द्वारा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सारी जानकारी होना जरूरी है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है उसका लिंक भी दिया है, तो वहां से क्लिक करके आप ऑफलाइन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना नामक महामारी चल रही है, तो मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ साथ लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका आप सख्ती से पालन करें, ताकि हम इस जो कोरोना महामारी है उसे हरा सकें। और इसी के साथ साथ अगर आप यूज करते हैं फेसबुक तो आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरी आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।